वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 301 का थीम 1 स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। सुबह टूथपेस्ट यूज करना हो, कपड़े खरीदने हो या किसी न्यू सर्विस के बारे में जानना हो, हर जगह मार्केटिंग का रोल होता है। सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग लोगों को चॉइसेस समझने में हेल्प करती है और कंपनीज को ये बताती है कि लोग असल में चाहते क्या हैं। इस टॉपिक को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ चीज बेचने का नाम नहीं है। ये लोगों को समझने, उनकी प्रॉब्लम पहचानने और उन तक यूजफुल सोल्यूशन पहुंचाने का प्रोसेस है। सबसे पहले मार्केट और मार्केटिंग का बेसिक आइडिया समझते हैं। मार्केट एक जगह भी हो सकता है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, और मार्केट का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। इसी से मार्केटिंग का आइडिया निकलता है। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती है और फिर उस रिलेशनशिप के बदले में वैल्यू वापस हासिल करती है। यानी कंपनी कस्टमर को फायदा देती है और कस्टमर बदले में परचेज, ट्रस्ट और लॉयल्टी देता है। एक और बहुत शॉर्ट और इजी लाइन में समझो तो मार्केटिंग का मतलब है नीड्स को प्रॉफिटेबली मीट करना, यानी लोगों की जरूरत समझकर उनको ऐसी चीज देना जो उनके काम आए और कंपनी को भी बेनिफिट दे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप समझते हैं, नीड, वांट और डिमांड। ये तीनों मार्केटिंग के फाउंडेशन हैं। मार्केटर को सबसे पहले ये समझना होता है कि लोगों को असल में किस चीज की कमी महसूस हो रही है, फिर वो उस कमी को किस फॉर्म में पूरा करना चाहते हैं, और फिर क्या वो उस चीज को खरीद भी सकते हैं या नहीं। इस मॉडल में देखो, बीच में कस्टमर है और उसके अराउंड नीड्स, वांट्स और डिमांड्स का रिलेशन दिखाया गया है। सबसे पहले नीड होती है, यानी बेसिक जरूरत। फिर वांट आता है, यानी उस जरूरत को पूरा करने का स्पेसिफिक तरीका। और जब उस वांट के साथ बाइंग पावर आ जाए तो वो डिमांड बन जाता है। टेक अवे ये है कि हर डिमांड के पीछे पहले नीड और वांट होता है। नीड का मतलब है फेल्ट डेप्रिवेशन, यानी इंसान को लगे कि उसके पास कोई बेसिक चीज कम है, जैसे प्यास, भूख, एजुकेशन, हेल्थ केयर या एंटरटेनमेंट। अगर बॉडी को पानी की कमी महसूस हो तो प्यास लगती है, ये नीड है। वांट नीड का नेक्स्ट स्टेप है। नीड सब में कॉमन हो सकती है, लेकिन वांट कल्चर और पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज होता है। भूख सबको लगती है, लेकिन कोई बर्गर चाहता है, कोई हलीम, कोई सैंडविच और कोई राइस। यानी नीड सेम है, लेकिन वांट अलग हो गया। डिमांड तब बनती है जब वांट के साथ बाइंग पावर भी हो। सोचो, आपको पिज्जा खाना है, ये आपका वांट है, लेकिन अगर आपके पास उसे खरीदने के पैसे भी हैं, तब वो डिमांड है। अगर पैसे नहीं है तो वो सिर्फ वांट रहेगा, डिमांड नहीं बनेगा। अब कुछ और की टर्म्स समझते हैं जो मार्केटिंग को कंप्लीट पिक्चर देते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर कभी सेम होते हैं, कभी डिफरेंट। जो चीज खरीदता है वो कस्टमर होता है और जो यूज करता है वो कंज्यूमर होता है। कभी एक ही पर्सन दोनों होता है और कभी नहीं। वैल्यू का मतलब है इंपॉर्टेंस या फायदा, यानी कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, आपका गैप फिल करे, तो उसमें वैल्यू है। मार्केटिंग में कंपनी और कस्टमर के दरमियान वैल्यू का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज सिंपल सी एक्टिविटी है जहां आप अपनी डिजायर्ड चीज हासिल करते हो और बदले में कुछ देते हो, जैसे पैसे। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए एग्स लेना चाहते हो और शॉपकीपर को पैसे देते हो तो एक्सचेंज हो गया। जब ये एक्सचेंज एक्चुअल में कंप्लीट हो जाए तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी गुड्स, सर्विसेज या मनी एक साइड से दूसरी साइड मूव कर जाए। मार्केट ऑफरिंग भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऑफरिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस सब आ सकते हैं। बैंक सर्विस ऑफर करता है, न्यूज़ चैनल इंफॉर्मेशन देता है और कन्फेक्शनर स्वीट्स ऑफर करता है। अब मार्केटिंग मिक्स समझते हैं। मार्केटिंग मिक्स एक ग्रुप है टूल्स का जिसे मार्केटर्स यूज करते हैं ताकि कस्टमर तक वैल्यू पहुंच सके। इस ग्रुप को हम 4 P's कहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इस टेबल में कंपेयर करो कि मार्केटर के 4 P's कस्टमर के 4 C's से कैसे मैच करते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर सोल्यूशन से लिंक्ड है, प्राइस कस्टमर कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस कन्वीनियंस देता है और प्रमोशन कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। इसका सिंपल टेक अवे ये है कि कंपनी जो सोच रही होती है उसे कस्टमर की नजर से भी देखना जरूरी होता है। प्रोडक्ट का मतलब है वो गुड्स या सर्विसेज जो कंपनी डिजाइन करती है, लेकिन सिर्फ बनाना इनफ नहीं होता। प्रोडक्ट को कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना चाहिए। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर पे करता है। कंपनी के लिए ये प्राइस है, लेकिन कस्टमर के लिए ये कॉस्ट है। कॉस्ट सिर्फ पैसे नहीं होती, कभी टाइम और एफर्ट भी होता है। प्लेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी प्रोडक्ट कस्टमर तक आसानी से पहुंचना चाहिए।
अगर प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन मिलता मुश्किल से है तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। इसीलिए प्लेस का कस्टमर साइट पर कन्वीनियंस से रिलेशन है। प्रमोशन का मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना है, कस्टमर को बताना कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यूजफुल है। कस्टमर साइट पर इसी चीज को कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कंपनी सिर्फ बोलती नहीं, कस्टमर तक क्लियर मैसेज भी पहुंचता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डिमांड मैनेजमेंट। मार्केटिंग का एक्चुअल टास्क सिर्फ डिमांड देखना नहीं, बल्कि डिमांड को मैनेज करना भी है। हर टाइम डिमांड परफेक्ट नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज्यादा, कभी अनस्टेबल होती है। इसीलिए मार्केटर्स डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। नेगेटिव डिमांड तब होती है जब लोग प्रोडक्ट के बारे में बुरा सोच रहे हों। जैसे अगर किसी सोसाइटी में लोग फ्रोजन फूड को अनहेल्दी समझते हों तो वो फ्रोजन फूड से बचेंगे। यहाँ कंपनी को कन्वर्जन स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है, यानी लोगों की सोच बदलनी होती है। नो डिमांड तब होती है जब लोगों को प्रोडक्ट का पता ही ना हो या इंटरेस्ट ही ना हो। ये स्टार्टअप फेज में अक्सर होता है। इस सिचुएशन में स्टिम्युलेटिंग या क्रिएटिव मार्केटिंग की जरूरत होती है ताकि डिमांड क्रिएट की जा सके। लेटेंट डिमांड हिडन डिमांड होती है, यानी लोगों को किसी चीज की जरूरत तो हो सकती है लेकिन अभी उनको उसका पूरा एहसास नहीं होता। जैसे इंश्योरेंस को पहले लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, जब बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए गए तब डिमांड सामने आई। डिक्लाइनिंग डिमांड तब होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे नीचे आने लगी। इसमें रीमार्केटिंग की जाती है। कंपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकती है, नई फीचर्स ऐड कर सकती है या उसकी इमेज रिफ्रेश कर सकती है। फुल डिमांड या रेगुलर डिमांड आइडियल सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी बैलेंस में है। यहाँ मार्केटर का काम डिमांड बनाना नहीं बल्कि उसे मेंटेन करना होता है। इर्रेगुलर डिमांड तब होती है जब डिमांड सीजन या टाइम के हिसाब से अप एंड डाउन हो। एयर कंडीशनर्स इसका इजी एग्जाम्पल है। गर्मियों में डिमांड बहुत हाई होती है और सर्दियों में लो। इस सिचुएशन में कंपनी डिमांड शिफ्टिंग या सिंक्रो मार्केटिंग यूज करती है। ओवरफुल डिमांड तब होती है जब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाए कि कंपनी उसे हैंडल ही ना कर सके, जैसे सप्लाई कम हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो। यहाँ डी मार्केटिंग यूज होती है, यानी डिमांड को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, कभी हायर प्राइसेस के थ्रू भी। अनहोलसम डिमांड वो होती है जो अनहेल्दी या हार्मफुल प्रोडक्ट्स के लिए हो, जैसे ड्रग्स या नार्कोटिक्स। ऐसी सिचुएशन में काउंटर मार्केटिंग यूज होती है, यानी मार्केटिंग का यूज डिस्करेज करने के लिए किया जाता है, प्रमोट करने के लिए नहीं। अब मार्केटिंग फिलॉसफी समझते हैं। ये वो बिलीव्स हैं जो मार्केटर के डिसीजंस को गाइड करते हैं। हर फिलॉसफी का फोकस अलग होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे जो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हों, यानी जो आसानी से मिल जाएं और सस्ते हों। इस अप्रोच में कंपनी क्वांटिटी और एफिशिएंट प्रोडक्शन पर फोकस करती है। जब प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट होती है और कॉस्ट कम होती है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर हाई क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और अच्छे फीचर्स को प्रेफर करेगा। ये बात कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। डेंजर ये है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट को बेटर बनाने में लग जाए और कस्टमर की रियल नीड भूल जाए। इसी को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। सोचो माउस ट्रैप वाली एग्जाम्पल। लोगों को असल में माउस ट्रैप नहीं चाहिए था, उनको माउस से छुटकारा चाहिए था। अगर कंपनी सिर्फ ट्रैप को बेटर बनाती रहे और प्रॉब्लम को ब्रॉडर सेंस में ना समझे तो वो कस्टमर की असली नीड मिस कर देती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर खुद से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक कंपनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग और प्रमोशन ना करे। इस अप्रोच में हेवी एडवर्टाइजमेंट और अग्रेसिव सेलिंग पर जोर होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आप किसी प्रोडक्ट को 1 या 2 दफा स्ट्रॉन्ग प्रमोशन से बेच सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। इस मॉडल में देखो 2 अप्रोचेस कंपेयर की गई हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर होता है और सेलिंग और प्रमोशन के जरिए ज्यादा सेल्स हासिल करने की कोशिश होती है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट से स्टार्ट होता है, फोकस कस्टमर नीड्स पर होता है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट मिलता है। टेकअवे ये है कि सेलिंग का सेंटर प्रोडक्ट है जबकि मार्केटिंग का सेंटर कस्टमर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स तब अचीव करती है जब वो टारगेट मार्केट की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझे और कॉम्पिटिटर्स से बेटर सेटिस्फैक्शन दे। यानी पहले कस्टमर को समझो, फिर उसके हिसाब से ऑफरिंग बनाओ। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दे और प्रॉफिट भी कमा ले तो क्या बस इतना इनफ है? हर टाइम नहीं। कभी ऐसा होता है कि कस्टमर और कंपनी दोनों को शॉर्ट टर्म फायदा मिल रहा होता है, लेकिन सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है। इसी इशू को सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एड्रेस करता है।
इस कॉन्सेप्ट में कंपनी को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंपनी प्रॉफिट और सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर तीनों को साथ लेकर चलें। इस मॉडल में देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें कंज्यूमर्स, कंपनी और सोसाइटी तीनों कॉर्नर्स पर हैं। बीच में सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो बताता है कि रियल बैलेंस तब बनता है जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो, कंपनी को प्रॉफिट भी मिले और सोसाइटी की भलाई भी हो। इसका सिंपल टेक अवे ये है कि अच्छी मार्केटिंग सिर्फ बेचती नहीं, जिम्मेदारी भी निभाती है। अगर कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो एनर्जी सेव करे या ऐसा बिजनेस करे जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना दे, तो ये वेलफेयर ओरिएंटेड मार्केटिंग होगी। यानी लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना भी मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट समझते हैं। सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट ये आर्ट और स्किल है कि सही टारगेट मार्केट चूज किया जाए और उसके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड की जाए। टारगेट मार्केट का मतलब है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जिनको कंपनी सर्व करना चाहती है। हर प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होता, इसलिए कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा असल कस्टमर कौन है। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन आता है, यानी कस्टमर को ऐसी क्लियर वजह देना कि वो आपको क्यों चूज करे, आप उसकी प्रॉब्लम का कौन सा यूजफुल सॉल्यूशन दे रहे हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM पूरा प्रोसेस है प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड और मेंटेन करने का। यानी कंपनी सिर्फ एक सेल करके रुकती नहीं, वो कस्टमर को अच्छा वैल्यू और सेटिस्फैक्शन देती है ताकि रिलेशन लॉन्ग टर्म रहे। पीटर ड्रकर की सोच भी इसी से मिलती है। आइडिया ये है कि मार्केटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सेलिंग की जरूरत कम पड़ जाए। जब कंपनी कस्टमर को बहुत अच्छी तरह समझ लेती है तो प्रोडक्ट उसकी नीड के साथ नेचुरली फिट हो जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं। सबसे पहले कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को समझते हैं। इसका मतलब है कस्टमर को जो टोटल बेनिफिट्स मिलते हैं और जो टोटल कॉस्ट वो बेयर करता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। कॉस्ट सिर्फ प्राइस नहीं होती, टाइम, एफर्ट और मेंटल एनर्जी भी कॉस्ट होती है। बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्ट का यूज नहीं, बल्कि कंफर्ट, कन्वीनियंस, क्वालिटी और ट्रस्ट भी हो सकता है। अगर कस्टमर को लगे कि बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो उसकी नजर में वैल्यू हाई होगी। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई स्कूटी खरीद रहा है तो वो सिर्फ प्राइस नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि फ्यूल कितना लगेगा, चलाने में आसानी है या नहीं, टाइम बचेगा या नहीं और ब्रांड रिलायबल है या नहीं। फिर वो कंपेयर करेगा कि किस ऑप्शन में उसको ज्यादा ओवरऑल वैल्यू मिल रही है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तब होती है जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी बेटर हो तो कस्टमर डिलाइटेड होता है। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कंपनी अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स और आउटसाइड पार्टनर्स के साथ मिलकर कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे। यानी मार्केटिंग अकेली काम नहीं करती, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी साथ होते हैं। अब दूसरी साइड समझते हैं, यानी कंपनी कस्टमर से वैल्यू कैप्चर कैसे करती है। रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म वैल्यू हासिल करना भी जरूरी है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि एक कस्टमर अपनी पूरी रिलेशनशिप के दौरान कंपनी से टोटल कितनी परचेसेस करेगा। सोचो कोई कस्टमर एक ही ब्रांड की लिपस्टिक रेगुलर यूज करती है और सालों तक लेती रहती है। कंपनी एक लिपस्टिक नहीं बेच रही, बल्कि फ्यूचर की बहुत सी परचेसेस जीत रही होती है। शेयर ऑफ कस्टमर का मतलब है कस्टमर अपनी टोटल कैटेगरी स्पेंडिंग में से कितना हिस्सा आपकी कंपनी को देता है। जैसे अगर कोई एक ही ब्रांड का ब्रेड, मिल्क, बन और बिस्किट्स ले रहा है तो उस ब्रांड का उस कस्टमर में शेयर ज्यादा है। कस्टमर इक्विटी इन सब कस्टमर्स की कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यूज का टोटल होता है। यानी कंपनी के तमाम कस्टमर्स मिलकर जो टोटल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं उसे कस्टमर इक्विटी कहते हैं। मार्केटिंग स्टैटिक नहीं है, टाइम के साथ न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं। इन ट्रेंड्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज का कस्टमर पहले से ज्यादा कनेक्टेड, इन्फॉर्म्ड और एक्सप्रेसिव है। कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना। यानी कस्टमर सिर्फ बायर नहीं रहता, बल्कि ब्रांड कॉन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग में कंपनीज कस्टमर्स को इनवाइट करती हैं कि वो कंटेंट बनाएं या कंपनी कैंपेन्स को रिव्यू करें। आजकल लोग अपने रिव्यूज, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस ओपनली शेयर करते हैं। इसीलिए मार्केटिंग सिर्फ कंपनी की आवाज नहीं रही, कस्टमर की आवाज भी बन चुकी है। डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग में वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, मोबाइल एड्स, ऑनलाइन वीडियोस, ब्लॉग्स और ईमेल्स यूज किए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि कंपनी कभी भी और कहीं भी कस्टमर तक पहुंच सकती है।
इंटरनेट ने इस पूरे लैंडस्केप को चेंज कर दिया है। इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट फ्लो करती है, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग हुई है और लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अब नॉन प्रॉफिट्स, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी मार्केटिंग यूज करते हैं ताकि रिसोर्सेज और सपोर्ट हासिल कर सकें। अब आखिर में देखते हैं कि मार्केटिंग प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना हेल्पफुल होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसके सामने मार्केट होता है। मार्केट कस्टमर से भरा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग इन सब के बीच एक सेंट्रल रोल प्ले करती है क्योंकि उसका लिंक मार्केट से होता है। पहला काम होता है मार्केट को समझना और इसी के लिए मार्केटिंग रिसर्च यूज होती है। रिसर्च से कंपनी मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करता है। उसके बाद 4 P's को कस्टमर के 4 C's के साथ मैच करके मार्केट ऑफरिंग तैयार की जाती है। फिर ऑफरिंग कस्टमर तक जाती है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो कस्टमर उसे अप्रिशिएट करता है। अगर फिट ना हो तो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन दोनों सिचुएशंस में एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, फीडबैक। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये फीडबैक लेता है, उससे सीखता है और फिर कंपनी डिसाइड करती है कि सेम प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है या मॉडिफाई करना है। सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग एक साइकिल है। कस्टमर को समझो, वैल्यू बनाओ, उसे डिलीवर करो, रिस्पॉन्स लो और फिर इंप्रूव करो। इसी में सक्सेसफुल मार्केटिंग का राज छुपा है। आज हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन, नीड, वांट, डिमांड, 4 P's और 4 C's, डिमांड सिचुएशंस, मार्केटिंग फिलॉसफीज, कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर वैल्यू और न्यू मार्केटिंग ट्रेंड समझे। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मार्केटिंग को सिर्फ सेलिंग नहीं बल्कि कस्टमर और सोसाइटी को समझने का कंप्लीट सिस्टम देख सकते हैं। इसी पर हम अपना लेक्चर एंड